हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो पेपर कोड है 822 BZ 2025 का। बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करवा दिया गया है, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे खंड ब का क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ब सेक्शन बी वर्णनात्मक प्रश्न। पहले का ए नंबर देखेंगे। यदि एक बिंदु 01 बिंदुओं 5-3 और x, 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का ए सॉल्व करेंगे। यदि एक बिंदुओं 5-3 और x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फिगर बनाएं तो मान लीजिए ये a है और ये b है और a से और b से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर बिंदु p है। अब निर्देशांक लिख लेते हैं। p का निर्देशांक दिया है 0, 1 और a का निर्देशांक दिया है 5, -3 और b का दिया है निर्देशांक x, 6। अब समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है तो यहाँ पर लिखेंगे AB के बीच की दूरी बराबर होगा PB के बीच की दूरी, दोनों बराबर होगा। अब दूरी सूत्र से हम लोग लिखेंगे, दूरी सूत्र से x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर दूरी सूत्र होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 में से 0 घटा देंगे, 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -1 का होल स्क्वायर बराबर x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। जब रूट हट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर बराबर ये होगा x का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर और 5 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। -4 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 16 बराबर ये हो गया x स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आएगा रूट 16 और ये प्लस माइनस होगा जब रूट लगेगा तो, और 16 का वर्गमूल होता है 4 यानी प्लस माइनस 4 बराबर x। तो x का मान आ गया +-4, यही आंसर होगा। इसको सीधा लिख देते हैं, x बराबर +-4, ये आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का बी सॉल्व करेंगे। देखिए बिंदुओं -3, 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -6, -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो सॉल्व करते हैं। ये मान लीजिए कि ये a हो गया और ये b हो गया। a का मान दे दिया है निर्देशांक -3, 10 और b का 6 - 8 और ये बिंदु जो दिया है -1, 6 इसको मान लेते हैं p और किस अनुपात में विभाजित करेगा तो m1 m2 के अनुपात में विभाजित करेगा मान लेते हैं।
तो विभाजन सूत्र से इसको हल करेंगे। विभाजन सूत्र से देखिए बिंदु P का दे दिया है -1 6 और सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। तो कोई सा भी एक ले लेंगे, यानी कि x का मान लेंगे तो -1 लेना होगा और y लेंगे तो ये 6 लेना होगा, क्योंकि ये x होता है, ये y होता है। तो कोई सा भी एक लेकर हल करेंगे। देखिए -1 वाला लेंगे तो ये वाला होगा, इसी को लेकर हल कर रहे हैं। तो -1 बराबर m1 x2 का मान देखिए x1 y1 x2 y2, तो x2 का मान हो गया 6 और प्लस m2 निकालना है, x1 -3 हो गया बट्टे में m1 प्लस m2। क्रॉस गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा माइनस m1 प्लस m2 बराबर ये हो जाएगा 6 m1 और -3 m2। m1 को इधर लेके आते हैं। देखिए माइनस का जब गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस m1 और माइनस m2 बराबर 6 m1 -3 m2। m1 को इधर लेकर आए और m2 को उधर ले जाइए तो माइनस m1 माइनस यह आ जाएगा तो 6 m1 हो जाएगा बराबर -3 m2, ये इधर जाएगा तो प्लस m2 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा -7 m1 बराबर ये हो जाएगा -2 m2। अब यहाँ पर देखिए m2 को यहाँ पर लाइए और -7 को इसके बट्टे में ले जाइए तो m1 बट्टे में m2 बराबर -2 बट्टे में -7। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से रेशियो निकालें तो m1 रेशियो m2 बराबर 2:7 आएगा, यही आंसर होगा। आप चाहें तो इसको भी लेकर हल कर सकते हैं। इसको लेंगे तो 6 लेना होगा, 6 बराबर इतना होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का सी। क्वेश्चन नंबर पहले का सी, इसमें देखिए सिद्ध कीजिए कि 1 - tan a 1 बटे में 1 - cot a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर a होगा। तो इसमें देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड लाना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 - tan a बट्टे में 1 - cot a का होल स्क्वायर। देखिए tan a और cot a को बदल देंगे साइन और कास में, तो 1 - tan a होता है साइन a बटे में cos a बटे में 1 - cot होता है cos a बटे में साइन a, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर एलसीएम लेंगे और नीचे भी एलसीएम लेकर इसको हल करेंगे। जब ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा cos a माइनस साइन a और बट्टे में cos a, और इसके बट्टे में नीचे साइन एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा साइन a माइनस cos a बट्टे में साइन a होगा।
और इसका होल स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। इसके नीचे इसका गुणा सबसे ऊपर होगा और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो cos a माइनस साइन a, और ये गुणा होगा ऊपर साइन a का बट्टे में, इसका गुणा इसमें होगा, तो ये होगा cos a और ये हो जाएगा साइन a माइनस cos a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा, देखिए साइन ए, ये प्लस हो जाएगा तो इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, माइनस कॉस ए बट्टे में ये यहाँ पर साइन ए रहेगा और बट्टे में हो जाएगा ये कॉस ए और ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये सेम हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, देखिए माइनस साइन ए बटे में कॉस ए का होल स्क्वायर। अब ये होगा माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका साइन ए बटे का से टेन ए होता है। अब ये हो जाएगा आपका, माइनस है तो स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, टेन ए स्क्वायर ए। यही राइट हैंड साइड है, यही राइट हैंड साइड है। ये हो गया आपका। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का डी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए दिया है वर्ग अंतराल, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल इन बारंबारता लिखेंगे और इसको पहले लिख लेते हैं। ये देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। इसमें दिया है देखिए ये 7 है, ये 9, ये 19, ये 15 और ये 7। बारंबारता हो गया। देखिए माध्यिका ज्ञात करना है, माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए हमको संचयी बारंबारता निकालना होगा, तो लिखेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, देखिए ये 7 है तो 7 लिखेंगे, 7 में 9 जोड़ेंगे 16 होगा, 16 में 19 जोड़ देंगे, तो देखिए 9 6 15 को 5 हासिल 1 2 1 और 2 और 1 हासिल 3, 35 में 15 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा और 50 में 7 जोड़ेंगे तो 57 हो जाएगा। अब नीचे योग लिखते हैं, योग देखिए इसका योग 57 आना चाहिए, ये जो आया है 57 तो इतना आना चाहिए, जोड़कर देख लेते हैं। योग हो गया इसका 57, ये n होता है तो n बराबर 57 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे देखिए n बटे 2 का मान निकाल लेंगे, यानी 57 बटे में 2 बराबर, इसका भाग करेंगे तो 2 दूना के 4, 2 8 16 और 2 5 10, 28.5। 28.5 किस में अंतर्निहित होगा, तो देखिए 35 वाले में अंतर्निहित होगा। यहाँ पर ऐसे बना लें
तो 35 वाले में संचयी बराबरता 28.5 अंतर्निहित होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 28.5 संचयी बारंबारता 35 में अंतर्निहित है। अतः माध्यिका वर्ग 20-30 होगा। 20-30 होगा। अब यहाँ पर हम सबका मान निकाल लेते हैं। देखिए, जब ये 20-30 माध्यिका वर्ग हो गया तो ये होता है f का मान, ये होता है संचयी बराबरता CF, और n/2 का मान आ गया 28.5। इसी मान को अब माध्यिका वाला सूत्र में रखेंगे। देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं। माध्यिका वाला सूत्र क्या होता है? माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बट्टे में F गुणे H होगा। अब इसमें मान रख देते हैं। L का मान देखिए, ये होता है L का मान, ये न्यूनतम पद होता है, ये 20 L का मान होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और प्लस n/2 का मान आया है 28.5। तो यहाँ पर लिखेंगे 28.5 माइनस CF कितना है 16, CF कितना है 16, और बट्टे में F का मान है 19, और गुणे H का मान, इन दोनों के बीच का अंतर 10 है, तो 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 20 प्लस 28.5 में से 16 घटा देंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12.5 बट्टे में 19 और गुणे 10। अब इसमें गुणा करके 19 से भाग कर देते हैं। तो देखिए 20 प्लस ये हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो 125.0, तो दशमलव के बाद 0 हटा देंगे और ये 19। 125 में 19 से भाग कर लेते हैं तो 20 प्लस भाग कर लेते हैं। देखिए, तो ये आएगा 6.57। अब इसको जोड़ देंगे तो आएगा 20 में 6.57 जोड़ेंगे तो ये होगा 26.57। यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर पहले का ई देखते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले का ई देखिए, दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 रूट में तो एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर लिखेंगे माना 3 रूट में 2 अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर मान लेंगे कि परिमेय संख्या है। 3 रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो 3 रूट में 2 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व
क्यू पूर्णांक हैं और क्यू 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 3 को इसके बट्टे में ले लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे रूट में 2 बराबर p बट्टे में 3 q। अब यहाँ पर देखिए p 3 और q यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ 3 q व p पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक हैं। इसलिए p बट्टे में 3 q परिमेय संख्या होगी। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 3 q व p पूर्णांक है इसलिए p/3q परिमेय संख्या होगी। क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा ही होता है कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सके और जहां p व q पूर्णांक हो। तो p और q क्या है? पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या होगा। और हम लोग जानते हैं कि रूट में 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि रूट में 2 अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो यहाँ पर लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है क्योंकि यहाँ पर हम मान लिए हैं कि परिमेय संख्या है, इसलिए यह परिमेय और अपरिमेय बराबर आ गए, है ना। क्योंकि रूट में 2 अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर नहीं हो सकती, तो यह विरोधाभास हो गया और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः 3 रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यही प्रूफ करना था। इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर पहले का F देखते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे इसको। दिया है कि संख्याओं 120 और 315 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 120 और 315 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 120 315। अब इसमें ये नहीं बोला है कि किस नियम से करना है, तो कोई सा भी नियम इस बार अप्लाई करेंगे। 2 से कटाएंगे तो 2 छक्के 12, ये नहीं कटेगा। 2 से 2 3 6, फिर 2 से 15, फिर 3 से कटा देंगे, 3 5 15 और ये 3 1 कम 3, 3 5 15, फिर 3 से कटाएंगे, 5 नहीं कटेगा, 3 3 9, 3 5 15। अब 5 से कटा देंगे, 5 1 5, 5 7 35, फिर 7 से ये हो गया, सॉरी ये 1 हो जाएगा, 7 1 7। तो यहाँ पर लिख देंगे 120 व 315 का लॉसो बराबर
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो देखिए 5 दूना के 10, 10 को 0 और 2 दूना के 4, 3 तिली के 9, 9 चौक के 36, 36 में 7 से गुणा करेंगे यानी कि ये आ गया 25 20, यही आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सभी क्वेश्चन हल हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। देखिए इसमें 6 क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में 6 क्वेश्चन दिया है, इसमें से केवल आपको 5 क्वेश्चन हल करने हैं। देखिए किसी 5 खंडों को हल कीजिए। पहला सवाल है दूसरा का पहला, निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। अब इस सारणी में से बहुलक ज्ञात करना है, तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का ए, वर्ग अंतराल यहाँ पर बना लेते हैं, सॉल्व करेंगे। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब यहाँ पर लिख लेते हैं बारंबारता। बारंबारता इसका बारंबारता 6 है, इसका 11 है और इसका 18 है और इसका 21 है और इसका 15 है। ये हो गया। देखिए इसमें बात करें तो जिसकी बारंबारता अधिक होगी वही बहुलक वर्ग होता है। तो इसमें देखें तो 21 की बारंबारता क्या है, सबसे अधिक है 21, तो 21 के सामने जो वर्ग अंतराल होगा वो बहुलक वर्ग होगा। तो ये 30 और 40 बहुलक वर्ग होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सारणी में उच्चतम या अधिकतम, उच्चतम बारंबारता उच्चतम बारंबारता 21 है, 21 है, जो वर्ग अंतराल 30 40 से संबंधित है। अतः बहुलक वर्ग 30 40 होगा यह है। अब सूत्र लिखेंगे। देखिए सूत्र, बहुलक सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस
F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे H होता है। ये हो गया सूत्र। देखिए इसको आप याद कर सकते हैं 10 से, 10 है यानी F1 F0, इसको याद कर सकते हैं 102 याद कर सकते हैं, यानी 10 बटे में 102। अब यहाँ पर देखिए L वर्ग अंतराल का जो बहुलक वर्ग है उसका निम्न सीमा, यानी जो कम वाला रहता है वो L का मान होता है। तो जो कम वाला है वो कितना है 30। इसमें देखिए न्यूनतम मान 30, तो यहाँ पर 30 लिखेंगे प्लस F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता 21 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 21, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए ये है F1, इसके ऊपर F0 आएगा और इसके नीचे जो आएगा F2 आएगा, ऐसे लिख देते हैं। F1 21 हो गया, F0 18, F2 15 और L का मान 30 हो गया, और H का मान इन दोनों के बीच का अंतर। तो यहाँ पर हम मान पुटअप कर देते हैं, माइनस F0 देखिए 18 और नीचे लिखेंगे 2 गुणे F1 21 माइनस F0 कितना है 18 है, माइनस F2 15 है, ब्रैकेट लगाएंगे और गुणे H का मान क्या है, दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर 30 और 10 का अंतर 10 है, 30 और 40 का अंतर 10 है, तो ये 10 हो गया। अब इसको हल कर देंगे। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए और इसके मान कैसे रखने हैं ये देख लीजिए एक बार, और इसको बता देते हैं। जो F0 होता है वो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता होता है, और F1 जो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है, और F2 जो होता है बहुलक वर्ग के ठीक बहुलक वर्ग ये है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली बारंबारता। और देखिए और L का मान होता है न्यूनतम, ये जो बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा होती है, न्यूनतम सीमा जो सबसे कम होता है वो L का मान होता है, और H का मान इन दोनों का अंतर होता है। इसको ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। अब इसको हल करते हैं। देखिए ये हो गया 30 प्लस इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, बट्टे में इसका गुणा करेंगे तो ये होगा 42, माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो ये होगा 33 और इधर है 10। अब ये हो जाएगा 30 प्लस 3 बट्टे में इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 9, 10 का इसमें गुणा करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 30 प्लस इसको कटा देंगे तो 3 एक कम 3 और 3 तिली के 9। अब इसको हल करेंगे तो ये 30 हो गया, प्लस 10 में 3 से भाग करेंगे तो 3 तिली के 9 और 3 तिली के 9 ऐसे रिपीट करेगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 3 यानी 3 जोड़ेंगे तो 30 में 3 जोड़ेंगे तो 33.33, यही आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का बी नंबर सवाल देखिए, सिद्ध कीजिए कि y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर
दूसरा का ये बी नंबर। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करेंगे। सॉल्व। देखिए एक वृत्त बना लेते हैं और उस पर आसपास रेखा खींचते हैं। ये मान लीजिए कि ये एक वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया। अब ये मान लेते हैं कि ये बिंदु P है, P मान लेते हैं, और यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया है और इधर भी स्पर्श रेखा खींच देते हैं। ये स्पर्श रेखा है, इसका नाम दे देते हैं A और ये हो गया B। ये वृत्त का जो केंद्र है वो O है। अब यहाँ पर लिखेंगे माना, देखिए लिखेंगे माना, माना एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, और बिंदु P बाह्य बिंदु है। बिंदु P वाह्य बिंदु है जो P से खींची गई स्पर्श रेखाएं, P से खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींची गई स्पर्श रेखाएं PA और PB, PA व PB है, जहां A और B स्पर्श बिंदु हैं, स्पर्श बिंदु हैं। चलिए अब देखिए, अब यहां से इसको मिला देते हैं, तो ये रेडियस है और ये स्पर्श बिंदु यहाँ पर मिला देते हैं, ये भी रेडियस है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि OB और OA त्रिज्या है, OA और OB क्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे OA बराबर होगा OB, त्रिज्या वृत्त की बराबर होती है, तो OA बराबर OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब यहाँ पर और लिखेंगे कि अब लिखेंगे स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। अब देखिए, केंद्र से स्पर्श बिंदु, केंद्र से वृत्त के
केंद्र से स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे इसलिए एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ बी पी बराबर 90 डिग्री। ओ ए पी और ओ बी पी बराबर 90 डिग्री। अब यहां पर देखिए, अब O को P से मिला देते हैं। यहां पर O को P से मिला देते हैं। मिला दिए तो यहां पर अब देखिए दो त्रिभुज बन गया। त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी पी में बात करें तो ओ ए बराबर ओ बी, क्या है ये? वृत्त की त्रिज्याएं हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या। और OP बराबर OP, देखिए यहां पर OA और OB त्रिज्या है तो ये इसके बराबर हो गया। OP क्या है? उभयनिष्ठ है, तो यहां पर लिखेंगे OP बराबर OP। OP बराबर OP क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ। अब यहां पर देखिए ये 90 डिग्री है तो इसको लिख देते हैं एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ बी पी बराबर 90 डिग्री। तो यहां पर बात कर लें तो ये वाला त्रिभुज क्या हो गया? ओ ए पी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ओ बी पी के, ये सर्वांग सम हो गया। किस नियम से? तो यहां पर लिखेंगे राइट हाइपोटेनियस साइड से, राइट हाइपोटेनियस साइड नियम से। नियम से क्या हो गया? ये सर्वांग सम हो गया। जब ये सर्वांग सम हो गया तो अब यहां पर लिख सकते हैं सर्वांग सम हो गया तो सर्वांग सम में त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे पी ए बराबर पी बी बाई सी पी सी टी से, और यही सिद्ध करना था। पी ए क्या है? स्पर्श रेखा, पी बी क्या है? स्पर्श, और ये दोनों क्या हो गए? बराबर होंगे। तो यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर दूसरा का सी, देखिए किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेमी, 6 सेमी और 8 सेमी तथा दूसरे त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4.5 सेमी, 9 सेमी और 12 सेमी है। सिद्ध कीजिए कि ये त्रिभुज समरूप होंगे। देखिए अब इसको सिद्ध करते हैं। दो त्रिभुज दिया है, सॉल्व करते हैं इसको। दो त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए कि एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और इसका नाम दे देते हैं डी ई एफ। ए बी सी डी ई एफ। अब यहाँ पर देखिए पहले त्रिभुज में ये 3 सेमी दिया है, ये मान लेते हैं 6 सेमी और ये 8 सेमी। दूसरे त्रिभुज में देखें तो ये दे दिया है 4.5 सेमी और ये 9 सेमी और ये 12 सेमी। तो अब यहां पर लिखेंगे माना पहले त्रिभुज
की भुजाएं, मान लेते हैं कि A1 बराबर 3 सेमी, B1 बराबर 6 सेमी और C1 बराबर 8 सेमी मान लेते हैं। और दूसरे त्रिभुज के लिए यहाँ पर लिखते हैं दूसरे त्रिभुज की भुजाएं A2 बराबर 4.5 सेमी, B2 बराबर 9 सेमी और C2 बराबर 12 सेमी है। अब यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात देख लेते हैं। संगत भुजाओं का अनुपात निकालते हैं तो A1 बटे A2, A1 कितना है 3, A2 कितना है 4.5, इसको कटाएंगे तो ये 30 और बट्टे में ये 45, ये दशमलव हटाएंगे तो इधर ऊपर 30 हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे तो 15 दूना के 30, 15 तिया 45। इसी तरह B1 बटे में B2 निकाल लेते हैं तो B1 कितना हो गया 6, B2 कितना है 9, तो इसको कटाएंगे तो 2 बटे 3 आएगा। इसी तरह C1 बटे C2 निकालें, C1 बटे C2 निकालें तो C1 हो गया 8 और C2 है 12, तो 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, यानी संगत भुजाओं का अनुपात देखें तो बराबर है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि का नीचे रहेगा, चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर C1 बटे में C2 बराबर कितना आ गया 2 बटे 3। तो इसलिए साइड 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 यानी भुजा 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 समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हैं। बस यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर दूसरा का डी देखते हैं। देखिए दिया है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर वह 4/5 हो जाती है, यदि अंश और हर में से 5 घटाया जाता है जाए तो उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना भिन्न का अंश x है और भिन्न का हर y है। तो भिन्न क्या बनेगा, भिन्न अंश बटे हर होता है यानी x बटे y हो जाएगा। अब सवाल के अनुसार चलेंगे तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार प्रश्न क्या बोला है। देखिए यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर वह 4/5 हो जाती है, तो अंश और हर में 1 जोड़ देते हैं तो x बटे y भिन्न हो गया, और इसके अंश में 1 जोड़ेंगे और हर में 1 जोड़ेंगे तो भिन्न बनेगा 4/5। अब तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये होगा 5x प्लस 5 एकम 5, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4y प्लस 4 एकम 4। अब इसको इधर करेंगे तो 5x, ये इधर आएगा तो माइनस होगा, 4y बराबर, ये इधर करेंगे तो 4 और ये इधर आएगा तो -5, तो 5x माइनस 4y बराबर -1। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आइए
अब द्वितीय शर्तानुसार देखिए क्या कह रहा है, अंश और हर में से 5 घटाया जाए तो भिन्न कितना हो जा रहा है, 1/2 हो जा रहा है। तो घटा देते हैं, भिन्न हो गया xy, इसमें से 5 घटाइए और हर में से 5 घटा देते हैं, भिन्न हो जा रहा है 1/2। फिर यह गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2x माइनस 5 दूना के 10, इसका इसमें गुणा करेंगे तो y एकम y और 5 एकम 5, 5 को इधर करेंगे 2x माइनस 10 और 5 इधर आएगा तो प्लस 5 बराबर y। तो 2x माइनस 10 प्लस 5 माइनस 5 बराबर y। अब इस y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। देखिए इस y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे, इसमें y की जगह पर 2x माइनस 5 रखना है, 5x माइनस 4, y की जगह पर लिखेंगे 2x माइनस 5 बराबर -1। अब 4 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8x माइनस माइनस प्लस 5 चौके 20 बराबर -1। अब इसको हल करेंगे तो 5x माइनस 8x 3x हो जाएगा, -3x और बराबर इसको उधर करेंगे तो -1 और ये उधर जाएगा तो -20 हो जाएगा। तो -3x बराबर ये -21 हो जाएगा। तो x बराबर -21 बटे में -3 बराबर कटा देंगे तो ये 7 आ जाएगा। अब इस 7 का मान समीकरण नंबर, इसको मान लेते हैं 2 में रख देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 7 का मान 2 में रखेंगे तो देखिए 7 दूना के 14 माइनस 5 बराबर y। 7 का मान यहाँ पर रखेंगे, 7 दूना के 14 माइनस 5 बराबर y। अब इसको घटा देंगे तो 9 बराबर y हो जाएगा, यानी ये y बराबर हो गया 9। तो भिन्न क्या बना, देखिए भिन्न x बटे y है, तो x का मान कितना आ गया, x का मान 7, तो 7 बटे में y का मान 9, तो ये भिन्न संख्या बन गया 7 बटे 9, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का ई नंबर, देखिए इसमें से केवल 5 ही क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का ई, समीकरण हल कीजिए। सॉल्व करेंगे 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। हल करेंगे इसको, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 9 दूना 18 होगा। 18 का फैक्टर बनाएंगे कि घटाकर 3 लाना है, तो 36 18, ये हो जाएगा 9x² माइनस 3 को लिखेंगे 6 माइनस 3 x माइनस 2 बराबर 0। तो ये हो गया 9x² माइनस 6x और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x माइनस 2 बराबर 0। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या आएगा, तो 3x कॉमन आएगा, तो 3 तिली के 9, 3x हो गया और माइनस 3 दूना के 6 2 हो गया, और यहाँ पर 1 कॉमन आएगा, 3x माइनस 2 बराबर 0। अब इसमें कॉमन देखें तो इसमें कॉमन आएगा 3x माइनस 2
और यहाँ पर 3x + 1 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे यदि 3x - 2 बराबर 0 हो तो x का मान कितना आएगा? 3x बराबर ये हो गया 2, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, x बराबर ये बट्टे में आ जाएगा 2/3, 2/3 हो गया। अब लिखेंगे यदि 3x + 1 बराबर 0 हो तो 3x बराबर ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो x बराबर -1 और ये बट्टे में आ जाएगा 3, यानी x बराबर -1/3 और x बराबर 2/3 आंसर होगा यही। अगला एक क्वेश्चन और है, उसको हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का F। देखिए क्वेश्चन नंबर है कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद दे दिया 16 और सातवां पद है 5वें पद से 12 अधिक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, चलिए देखिए AP सीरीज को लिख लेते हैं। AP सीरीज क्या होता है? देखिए AP सीरीज होता है, प्रथम पद A होता है, दूसरा पद A + D होता है, तीसरा पद A + 2D होता है, चौथा पद A + 3D होता है, ऐसे चलता रहता है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा पद दिया है, यानी कि 1 2 3, तीसरा पद ये है, ये पहला पद होता है और सर्वांतर जोड़ते जाएंगे तो आने वाली AP मिल जाएगा, आने वाली संख्याएं मिलेंगी। तो तीसरा पद कितना है? A + 2D बराबर 16 दिया है। A + 2D बराबर 16, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो सातवां पद ऐसे लिखते जाएंगे तो सातवां पद क्या आएगा? देखिए यहाँ पर तीसरा पद है तो ये 2 है, चौथा पद में 3 है, तो इसे पांचवा पद में 4 आएगा यहाँ पर, और छठवां पद में 5 आएगा, सातवां पद में यहाँ पर 6 आएगा। तो सातवां पद लिखें तो A + 1 कम करके लिखेंगे 6D बराबर, सॉरी सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 5वें पद से 12 अधिक है, तो इनका अंतर दे दिया है। A + 6D माइनस पांचवा पद लिखेंगे तो A और प्लस पांचवा पद तो 4D लिखेंगे और बराबर 12, अंतर दिया है, ये नहीं रहेगा। अब इसको हल करेंगे तो A + 6D माइनस A - 4D बराबर 12। जब ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, A से A यहाँ कैंसिल हो गया, 6D - 4D घटा देंगे 2D आ जाएगा और ये 12, तो D बराबर 12/2, यानी ये हो गया 6। A का मान निकाल लेते हैं। D का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, 6 दूना के 12, 12 इधर करेंगे तो A का मान 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो A + 2D 2 और D का मान 6 बराबर 16, तो A + 6 दूना के 12 बराबर 16, तो A बराबर 16 - 12, यानी कि ये आ गया 4, A का मान आ गया 4। अब AP सीरीज निकाल देते हैं। AP ज्ञात करना है तो AP अब लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर AP लिख देते हैं, यहीं पर AP सीरीज लिखेंगे तो प्रथम पद A है,
प्रथम पद कितना है, ए है, तो ए का मान कितना है 4, तो 4 लिखेंगे, कामा। अब 4 में 6 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 10। फिर 10 में 6 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा, 16। फिर 16 में 6 जोड़ेंगे 22 आ जाएगा। ऐसे चलता रहेगा, या इसमें मान पुटअप कर देंगे तो भी आ जाएगा। तो यही एपी सीरीज मिल गया, यही आंसर होगा।